जय श्री कृष्णा। आज हम रंभा तृतीया व्रत कथा करेंगे। प्राचीन कथाओं और मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार एक बार असुरों और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में देवताओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में असुरों पर विजय का अध्यक्ष लहराने के लिए असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्नों में से एक रत्न अप्सरा रंभा थी और इसे सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। रंभा तृतीया का यह विशेष व्रत रंभा अप्सरा को समर्पित है। इसका व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कंवारी कन्याएं अपने मनचाहा वर पाने के लिए ये रंभा तीज का व्रत करती हैं। रंभा तीज के दिन शिव और पार्वती की आराधना भी की जाती है। एक समय की बात है जब एक नगर में खुशहाल ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी साथ में देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद ही हंसी खुशी से बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक महिला के पति को किसी कार्य हेतु गांव से बाहर जाना पड़ा। पति के घर छोड़ देने के बाद पत्नी बेहद निराश और तनावग्रस्त रहने लगी। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके स्वप्न में आया कि उसके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई है। तब वह विलाप करके रोने लगी। ये सब देखकर माँ लक्ष्मी खुद को रोक ना पाई और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके उस महिला के पास पहुंची। तभी देवी लक्ष्मी उस महिला से उसका हाल पूछती है और महिला अपनी सारी व्यथा माँ लक्ष्मी को बताती है। ये सब सुनने के बाद यह बूढ़ी औरत यानी माँ लक्ष्मी महिला से रंभा तृतीया के दिन व्रत करने की बात कहती है। वह महिला दूसरों की कही गई बातों के अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत करने लगी और व्रत के फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात ही महिला के पति सुकुशल घर वापस लौट आए। कहा जाता है कि जिस प्रकार इस व्रत के फलस्वरूप उस महिला का पति वापस घर लौट आया, उसी प्रकार जो भी महिला रंभा तीज का व्रत रखती है उसके जीवन साथी का कभी भी अनुचित नहीं होता।